हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 6 लेने वाले हैं वर्क बुक में से और पढ़ने वाले हैं अगला जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके एवरी ड्रॉप काउंट्स के। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें बॉक्स में बहुत सारे क्या दिए हैं, क्लूज़ दिए हैं। उस क्लूज़ को लेकर हमें क्या करना है, ये सारे जो हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है सार। सार मीन्स हमने अभी अभी लेसन में पढ़ा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सार मीन्स क्या होता है, लेक होता है। ओके द नेक्स्ट सेकंड है पीपल इन अर्लियर टाइम्स। पहले के टाइम के जो लोग थे यूज टू मेक डैश डैश फॉर द ट्रैवलर्स। वो ट्रैवल करने के लिए स्टेपवेल्स यूज करते थे। अगला है एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप। अगर कुछ जगहों पे जो लेक होते हैं, तालाब होते हैं, वो भर जाते हैं विथ रेन वाटर, बारिश के पानी से, तो द पीपल गैदर अराउंड द लेक्स टू। तो वहाँ पे पीपल जमा होके क्या करते थे, तो वहाँ पे पीपल जमा होके करते थे, सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वहाँ पे लेक्स क्या हो जाते थे, रेन वाटर से भर जाते थे और बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। अगला है वाटर इज अ डैश डैश ऑफ आवर लाइफ एंड शुड बी यूज वाइजली। वाटर क्या है, हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है, मतलब बहुत ही ज़रूरत है उसकी हमें, इसीलिए वो कैसे करना है, हमें संभाल के यूज़ करना है। अगला है डैश डैश इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। प्योरेस्ट सोर्स क्या है नेचुरल वाटर का, तो वो है रेन। सबसे ज़्यादा प्योर होता है रेन का पानी। अगला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पॉट्स। मतलब पहले के ज़माने के जो लोग थे वो पानी को कलेक्ट करने के लिए कॉपर या फिर ब्रास का बर्तन थे वो इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, द सॉइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड विथ कॉन्क्रीट एंड सीमेंट। ट्रीज के आजू बाजू की जो भी सॉइल है, जो भी मिट्टी रहती है, अभी क्या कर दिया है, पार्क में अगर हम घूमने जाते हैं, हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा, वहाँ पे कर देते हैं कंक्रीट और सीमेंट से कवर्ड, पूरा कवर्ड कर देते हैं। अगर वो मिट्टी खुली रहती है तो वहाँ पे एयर वाटर जाके वो जो ट्रीज है वो अच्छे से टिक सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर देते हैं, अभी कंक्रीट और सीमेंट से उसे पूरा कवर कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो ये आएगा ट्रू। थर्ड है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज डायरेक्टली पुट अ पंप इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। अभी जल बोर्ड पाइपलाइन की डायरेक्टली क्या लग गई है, पानी की पाइपलाइन लग गई है, उसकी वजह से वाटर शॉर्टेज का जो भी प्रॉब्लम था वो अभी बंद हो चुका है। तो ये आएगा ट्रू। वाटर इज अ पंप अप फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बोरवेल्स। वाटर हम ऊपर पंप अप भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं ग्राउंड के अंदर से, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बोरवेल्स के मदद से। तो ये ट्रू है। राइज इन पॉपुलेशन ऑल्सो कॉजेज वाटर शॉर्टेज। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वाटर की जो शॉर्टेज हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, हम अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ने का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमें दिया है हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वेयर देयर इन घड़सीसार। घड़सीसार में इंटरकनेक्टेड, एक से जुड़े हुए एक कितने लेक्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो मौजूद थे, सॉरी, तो वहाँ पे 9 लेक्स क्या थे, मौजूद थे। तो ये क्या आएगा, 9, डी ऑप्शन आएगा। उसमें सेकंड दिया है अल बिरूनी केम फ्रॉम। अल बिरूनी कहाँ से आया था, तो अल बिरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, सो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेज प्लेटफॉर्म मेड अराउंड लेक्स वेयर आल्सो नोन एज। हमने लेसन में पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा हमने कि बड़े बड़े वहाँ पे क्या थे, प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे लेक्स के अराउंड में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, चबूतराज बोलते थे, ताकि लोग वहाँ पे खड़े रह सके और सारे डांस फेस्टिवल देख सके।
तो ऑप्शन नंबर बी आएगा चबूतराज। फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वॉज मेड फॉर ट्रैवलर्स। वहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए क्या अरेंजमेंट की गई थी? तो वहाँ पे स्टेपवेल बनाए गए थे, पियाओ भी बनाए गए थे और मैशक भी थे। सो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आएगा क्योंकि सारे ही थे। अलग है, अगला है बावड़ी इज अनदर नेम ऑफ। बावड़ी किसका नाम था? तो बावड़ी नाम था स्टेपवेल का, जो कि हमने पिछले वीडियो में लेसन में पढ़ा। सो ऑप्शन इज सी, ओके, इट करेक्ट। द नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर इन योर होम्स। आपके घरों में पानी कहाँ से आता है? तो हम ये मेरे घर में गवर्नमेंट वाटर सप्लाई से पानी आता है और 80% लोगों के घर से ऐसे ही आता है, ठीक है। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है फ्रॉम गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, जो पाइप्स होती है उसके वाटर सप्लाई, और फ्रॉम टैप्स ऑल्सो। देन सेकंड है व्हाट कैन यू डू मिनिमाइज योर वाटर बिल। आपको अगर आपका पानी का बिल कम करना है तो आप कैसे करोगे? वाटर बिल कम करने के लिए आप क्या करोगे? हम कर सकते हैं ऑलवेज टर्न ऑफ द वाटर टैप। हमेशा हमें क्या करना है, काम होने के बाद पानी के नल को बंद कर देना है। आफ्टर यूजिंग इट, उसको इस्तेमाल करने के बाद रिपेयर लीकेज ऑफ द वाटर पाइप। हमें अगर वाटर पाइप में लीकेजेस है तो उसे जल्द से जल्द सुधारना है, उससे हमें वाटर बिल कम आएगा। एंड रिसाइकल वाटर, और रिसाइकल का यूज़ करके हमें वाटर को फिर से यूज़ करना है। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द वाटर प्रोवाइडेड इन कॉलोनीज वेयर देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइन। जहाँ पे वाटर पाइपलाइन के जरिए से नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे वाटर कैसे प्रोवाइड किया जाता है? यहाँ पे आंसर आएगा द वाटर इज सप्लाइड थ्रू वाटर टैंकर। अगर वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू गवर्नमेंट के पाइप से नहीं आ रहा है पानी, तो वहाँ पे वाटर टैंकर की हेल्प से सारे घरों में, कॉलोनीज़ में वाटर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट दिया है व्हाई डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स एंड रूम्स वेर मेड अराउंड लेक्स। वरांडाज, लार्ज हॉल्स एंड रूम्स लेक्स के अराउंड में क्यों डेकोरेटेड किए हुए थे? तो इसका आंसर आएगा एज घाट्स वेयर यूज डिफरेंट रिचुअल्स एंड पीपल केम टू घाट्स। वहाँ पे क्या होता था, अलग अलग जो रिचुअल्स थे, परंपराएं थी वहाँ पे मतलब मनाई जाती थी, सेलिब्रेट की जाती थी। तो इसी की वजह से लोगों को खड़े रहने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे ये सब बनाया गया था, डिफरेंट फेस्टिवल्स। ओके, अलग अलग फेस्टिवल्स वो लोग वहाँ पे मनाते थे पानी आने के बाद। सेकंड, हु वॉज अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन था? व्हाट डिड ही राइट अबाउट द स्किल ऑफ इंडियन पीपल इन मेकिंग पॉन्ड्स। हु वॉज अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन था? तो हमें पता है कि अल बिरूनी एक ट्रैवलर था जो कि क्यों आया था वहाँ पे। सो ही रोट दैट इंडियन पॉन्ड्स आर वेरी लार्ज, दे पाइल अप, यूज रॉक एंड जॉइन विद आयरन रॉड्स। मतलब वो लिखने के लिए आया था कि वहाँ पे पॉन्ड्स कैसे बनाए गए हैं। तो उसने क्या लिखा था कि इंडियन पॉन्ड जो है वो बहुत बड़े हैं। ही रोट दैट इंडियन पॉन्ड्स आर वेरी लार्ज, दे पाइल अप, यूज रॉक। वो किससे बनाए गए हैं? तो बड़े बड़े रॉक से बनाए गए हैं और उनको आयरन रॉड्स भी जॉइन हैं टू बिल्ड चबूतराज, और उससे चबूतराज बनाए गए हैं। लॉन्ग स्टेयर केसेस, वहाँ पे लॉन्ग स्टेयर केसेस भी हैं। एंड वहाँ पे ऊपर नीचे जाने के लिए, गोइंग अप एंड डाउन, लॉन्ग स्टेयर केसेस भी क्या हैं, अवेलेबल हैं, मतलब बनाए गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट। थर्ड है व्हाट आर जोहार्ट्स। जोहार्ट्स क्या होता है? तो जोहार्ट्स द प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड। जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, ऐसी जगह को जोहाड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर वेल्स ड्राइड अप नाउ। अभी जो वेल्स है वो ड्राई क्यों हो गई है? क्योंकि वेयर इज बीइंग पम्प फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अभी क्या करते हैं लोग, पंप अप करके पानी ज़मीन से निकाल लेते हैं और इसी की वजह से जो वेल्स है वो पूरी ड्राइड अप हो चुकी है।
क्योंकि उन्हें कोई अभी यूज़ नहीं करता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दी है वो सेम टेक्स्ट बुक से ली है। ये हैं घड़सीसार। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमें जो भी पिक्चर दिखाई गई हैं ये टेक्स्ट बुक से ही ली हैं और इसी पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच लेक इज शोन इट। यहाँ पे जो लेक दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, क्या है। इन द फिगर हु बिल्ड इट। यहाँ पे फिगर में जो दिखाई दे रहा है पिक्चर वो है घड़सीसार का। ओके, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वही सेम पिक्चर हमें वर्कबुक में दिया है। सो हु बिल्ड इट, किसने बनाया है ये। सो ये बनाया है घाटसी के राजा ने। ही बिल्ट अप किंग घाटसी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिक अबाउट हिज लेक। इस लेक में यूनिक क्या है। सो इस लेक में यूनिक है, इन दिस लेक द लेक वॉज फुल, द एक्स्ट्रा वाटर इज फ्लो टू द अनदर लेक। अगर एक लेक में ऐसे 9 लेक्स हैं, एक लेक में अगर पानी फुल हो जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो दूसरे लेक में चला जाता है। ऐसे कि ऐसे 9 लेक्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिल्ड अप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु यूज टू टेक केयर ऑफ द लेक। वहाँ पे उस लेक की देखभाल कौन करता है। सो द लोकल पीपल यूज टू टेक केयर ऑफ द लेक। वहाँ के जो भी रहने वाले लोग हैं, लेक के आजू बाजू में जो भी रहने वाले हैं या फिर घड़सीसार के सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मिलकर उसकी देखभाल करते थे। अगला क्वेश्चन है इज द लेक इन यूज दिस डेज। क्या वो लेक अभी यूज हो पाता है। सो वहाँ पे आएगा नो। वो जो लेक है वो अभी यूज़ नहीं होता है क्योंकि पानी के बहुत सारे तरीके अभी आ चुके हैं, लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं, वो लेक अभी नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी। सो उस पिक्चर पे हमें क्या पूछे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। पिक्चर यहाँ पे किसके दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन वी फाइंड सच हाउसेस। इस तरह के हाउसेस आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो ये जो दिख रहा है आपको राजस्थान में हम क्या करते हैं, इस तरह के हाउसेस देखते हैं। सो यहाँ पे आंसर आएगा इन राजस्थान। सेकंड है हाउ इज वाटर सेव विथ सच सिस्टम इन हाउसेस। इन ऐसे हाउसेस में वाटर जो है वो किस तरह से सेव किया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स। इस तरह से अंडरग्राउंड टैंक्स बांधकर क्या किया जाता है, वहाँ पे पानी सेव किया जाता है। यहाँ पे जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसको आपको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस पे आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्टेप वेल। ये जो है इसको बोलते हैं स्टेप वेल। देन नेक्स्ट व्हाई आर सो मेनी स्टेप्स मेड। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स क्यों बनाए गए हैं। सो मेनी स्टेप्स आर मेड बिकॉज द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। जो लोग हैं वो नीचे उतर के पानी उनको लेने के लिए हेल्प हो जाए, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स बनाए गए हैं। और स्टेप्स के आगे आप देखोगे तो पॉन्ड है, तालाब है। नेक्स्ट है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ वेल। ये वेल से डिफरेंट क्यों है। सो वहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे स्टेप वेल कंटेन स्टेप्स वाइल वेल डज नॉट कंटेन स्टेप्स। वेल में स्टेप्स नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन में हमें देखने हैं लॉन्ग आंसर टाइप। व्हाई द स्टेप वेल इन जोधपुर वॉज क्लीन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, व्हाई इज इट फॉरगटन अगेन। हमने लेसन में पढ़ा कि जोधपुर में अचानक से जो स्टेप वेल थी उसको क्लीन किया गया बहुत सालों बाद और फिर से वो लोग भूल गए। तो ऐसा क्यों हुआ। स्टेप वेल इन जोधपुर वॉज क्लीन आफ्टर सो मेनी ईयर्स बिकॉज trying to bring their glory back in good condition after a few years it rained well and again the step well was forgotten.
वहाँ पे उनको पानी की जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, शॉर्टेज वहाँ पे आ गई थी। द स्टेट वेल इन जोधपुर वॉज क्लीन आफ्टर सो मेनी ईयर्स बिकॉज द वाटर शॉर्टेज वहाँ पे आ गई थी। और वो फिर से क्यों भूल गए, क्योंकि वहाँ पे फिर से बरसात हो गई और उनकी कंडीशन क्या हो गई, अच्छी हो गई, पानी वहाँ पे अच्छे से आने लगा वेल में, इसकी वजह से वो उस स्टेप वेल को भूल गए। अगला क्वेश्चन है, द वुमन इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ वाटर। वहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में एक वुमन को हमने देखा था कि उसको पानी की वजह से, तो उस महिला ने अपनी प्रॉब्लम, पानी की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे फेस की और उससे कैसे सॉल्व भी किया। ठीक है, तो वहाँ पे हमें आंसर में लिखना है, शी हैड टू लीव द विलेज व्हेन अ वेल ड्राइड अप। जब वहाँ की वेल पूरी तरह से ड्राई हो गई तो वो उस गांव से निकल गई। And then the people from the group and the village जब वो वेल ड्राई हो गई तो उसने वो गांव छोड़ दिया। फिर उसने एक ग्रुप के बारे में सुना, शी हर्ड अबाउट दिस ग्रुप और एंड आस्क फॉर हेल्प। तो कौन सा ग्रुप था वो जो कि पानी के लिए हेल्प करता था, तरुण भारत सिंह संघ ग्रुप। सो शी विल डिसाइडेड टू हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, एंड उसने उसको क्या किया, हेल्प के लिए उन्हें बुलाया और टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। और जब वो ग्रुप पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, फिर पूरे गांव वालों को कलेक्ट करके वहाँ पे क्या बनवाया, एक लेक बनवाया गांव वालों की हेल्प से। और फिर से उन्हें क्या आ गया, पानी की जो कमतरता थी वो उनकी भर गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पानी से रिलेटेड कौन सा कस्टम्स था। सो हम आंसर में लिखेंगे, इन उत्तराखंड आफ्टर गेटिंग मैरिड ब्रिज वुमन कम टू द न्यू विलेज। शादी के बाद उत्तराखंड में जो भी ब्राइड वहाँ पे आती थी वो क्या करती थी, न्यू गांव में आती थी, नए विलेज में आती थी, एंड शी बाउज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और तालाब के आगे क्या करती थी, सर झुका के। अगला क्वेश्चन है, मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटल रेनफॉल। बहुत सारी ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे बहुत कम क्या होती है, बारिश होती है। एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस डिड नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। बट बहुत सारी ऐसे गांव भी हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है। सो वाई, तो ऐसा क्यों हो रहा है। सो बिकॉज दिस पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस। उन्हें पानी की कीमत पता है और वो पानी की कीमत भी। इन लेक एंड जोहाट्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। वो लेक में और जोहाट्स में क्या करते हैं, हमेशा उनको क्लीन रखते हैं और उनमें रेन वाटर जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थिंक, फाइंड एंड राइट। विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें टीचर और फ्रेंड्स की हेल्प से ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट दिया है, राइट नेम्स ऑफ एनी टू। कोई भी दो नाम हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे कि लेक्स, दो लेक्स के नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो एक आएगा मेहरून लेक और दूसरा आएगा चिल्का। रिवर्स हमें बताने हैं, रिवर में आएगा ताप्ती और गंगा। सीज, कोई भी दो सीज के नाम हमें यहाँ पे बताने हैं। सो इंडियन सी आएगा और आर्कटिक आएगा। ओशियंस बताने हैं, ओशियंस में आएगा इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ओके, इस तरह से हमें दो दो यहाँ पे बताने थे नाम। सेकंड है, विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। थर्ड है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। सो अमेजॉन रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगला है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है, तो वहाँ पे आएगा कैस्पियन सी इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अगला है, विच ओशियन इज नेम आफ्टर अवर कंट्री। हमारे कंट्री के ऊपर कौन से ओशियन का नाम दिया गया है।
सो इसका आंसर आएगा इंडियन ओशियन इज नेम आफ्टर आवर कंट्री। 6 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन आवर कंट्री। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमारे कंट्री में कौन सी है, वर्ल्ड में नहीं कंट्री में पूछा गया है। सो हमारे कंट्री में आती है गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन आवर कंट्री। ओके, अगला हमें दिया गया है राइट द वेज इन विच। फर्स्ट है वाटर इज वेस्टेड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर, हम क्या करते हैं अननेसेसरी जो है वाटर को वेस्ट करते रहते हैं, यूज़ भी करते हैं। सो ये बंद होना चाहिए। सेकंड, वाटर इज़ यूज़फुल। वाटर क्यों यूज़फुल है? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हमें जीने के लिए वाटर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड है वाटर कैन बी कंजर्व। वाटर हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? सो बाय यूटिलाइजिंग इट इन अ राइट वे। अगर हम राइट वे से उसे इस्तेमाल करें तो हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इस तरह से ये वाले वर्कबुक के जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने साथ साथ पढ़े और पढ़ाई भी की। तो इसी तरह से मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।